यहीं रोकते हुए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त एक परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे हैं। राहुल बाबा जानते हो ना सब भाई, जरा जोर से बोलो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मोदी जी आप खून की दलाली कर रहे हैं। मित्रों, जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, सब भाजपा के समर्थन वाली सरकार थी, तब इस देश की सीमाओं को आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया जो आता था सीमाओं में घुसपैठ करता था। हर रोज गोलीबारी होती थी और गोलीबारी होने के बाद यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मगर आज देश में आपकी बनाई हुई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं है आंख उठाकर हमारी सीमाओं की ओर नजर उठा सकते। और अगर आज देश की सीमाओं पर कोई गोली चलाने की हिम्मत करता है, उसका जवाब गोला चला कर दिया जाता है। राहुल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवानों की वीरता को मखौल उड़ाने का काम। राहुल जी, आपको मालूम नहीं है कि पूरे देश की जनता भारत की सेना पर गर्व करती है, नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति पर गर्व करती है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत की सीमाओं की रक्षा की। वन रैंक वन पेंशन का मामला उठा। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल जी को, आपकी दादी का राज था ना राहुल जी? इतिहास जरा पढ़ लीजिए, और न पढ़ा हो तो जानकारों को पूछ लीजिए। आपकी दादी का राज था, तब से ये वन रैंक वन पेंशन का मामला अटका हुआ। उसके बाद में आपके पिताजी का शासन आया, उसके बाद में आपकी माता जी जब मुखिया थी तब शासन आया। 40 साल तक आपके परिवार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए कुछ नहीं किया। किसी ने किया सीमा पर जवानी देने वाले जवानों के लिए, किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5500 करोड़ रुपया सेना के हर जवान के घर में इसके बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। और अब आप डिमांड करते हैं, डिमांड ही करनी थी तो आपकी जब सरकार थी, आप खुद सांसद थे, तब क्यों नहीं किया? जवानों के मसलों पर राजनीति करना राहुल जी आप बंद करो। और मित्रों, एक और बात जिसका उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया। मित्रों, आप बताइए, महिलाओं को इस देश में समान अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बताइए, जरा जोर से बोलिए भैया। अरे महिलाएं कम है, उनको ऐसा न लगे भाई हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि इस देश में ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा पूछा तो मोदी जी ने कहा यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री है, ये सरकार महिलाओं के अधिकार के लिए कटिबद्ध सरकार है और महिलाओं के उनको अधिकार मिलेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सभी लोग को साफ समझ रहा है, कोई नहीं बोलता है। मगर हमें डर नहीं है, इस मंच से उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति का, उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इस चुनाव में महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा बनाइए और एक भले चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ, उत्तर प्रदेश के गुंडागर्दी नाबूद करने के साथ साथ
महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर लड़ा जाए, इसको मुद्दा बनाइए और तीनों पार्टी को पूछे आपका हलफनामा दायर करिए, ट्रिपल तलाक के आप साथ में है या नहीं। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च अदालत में जो स्टैंड लिया है ट्रिपल तलाक को हटाने का, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने का और महिलाओं का सम्मान करने का, वो स्टैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताइए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? चुनाव में महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति को जागरूक करे और उनको समझाए कि नरेंद्र मोदी सरकार आपके विकास के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके अधिकार के लिए कटिबद्ध। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की सरकार अभी उन्होंने सिल्वर जुबली के लिए फंक्शन रख दिया। फंक्शन जो रखा था जनता को विकास का संदेश दिया, मगर मंच देखा होगा चाचे भतीजे के झगड़े में ही पूरा मंच उलझ गया। अखिलेश बाबू, आप कहते हो कि हम अच्छा शासन दें, मैं पूछना चाहता हूं आपको कि आपके पास समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो जमीन कब्जाई है उसका कोई जवाब है? आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो एक ही महीने के अंदर ये सारे समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो गरीबों की जमीन कब्जाई है उसे बेदखल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश बाबू कहते हैं, मैंने टीवी पर देखा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते अफजल अंसारी की पार्टी का विलय समाजवादी में नहीं। अरे अखिलेश बाबू, अब अफजल अंसारी की पार्टी का विलय आपकी पार्टी में हो गया, क्यों मुख्यमंत्री बने हो? और अफजल के आने से क्या फर्क पड़ता है? अतीक भाई का क्या करोगे? मुख्तार का क्या करोगे? आजम का क्या करोगे? ये सारे कहां डाले आओगे? एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बहन जी कह रही है हम गुंडागर्दी दूर करेंगे। मैं बहन जी को पूछना चाहता हूं कि यहाँ अफजल, मुख्तार, आजम है, बहन जी के वहां भी है ना भाई? कौन है? जरा जोर से बोले, कौन है? बहन जी के वहां भी नसीमुद्दीन, हमारे यहाँ कोई नहीं है भाई। एक भी गुंडे को भारतीय जनता पार्टी में स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से बचाने के लिए। मित्रों,